सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल तस्वीरें हैं 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। सोचिए, एक ग्राम विकास अधिकारी, उनकी पत्नी भी बीपीएससी से चुनी हुई अधिकारी हैं। दोनों लोग ओबीसी समाज से हैं। उनके माता पिता बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने अर्जक विधि से शादी कर ली तो हंगामा मचा हुआ है। कोई लिख रहा है कि इन दोनों की जांच होनी चाहिए। इन्होंने ब्राह्मण समाज के पुजारी को क्यों नहीं बुलाया। कोई लिख रहा है कि ये वायस्ड होंगे चूँकि इन्होंने ब्राह्मण समाज के पुजारी को नहीं बुलाया। दरअसल जो दुल्हन है, उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत के मंत्र नहीं समझती हूँ। जो आते हैं पुजारी, वो मंत्र पढ़ के चले जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे जो समझ में आया संविधान, उसकी शपथ लेकर मैंने शादी की। मैं आपको बता दूं कि भारत में शादी जो है उसको हिंदू रीति रिवाज की शादी को भी मान्यता है, इस्लामिक शादी को भी मान्यता है, बौद्ध रीति रिवाज की शादी को भी मान्यता है। आप किसी भी विचारधारा को मानने वाले अर्जक से हों, आप कोर्ट में जाकर मैरिज रजिस्टर्ड करवाएं, उसकी भी मान्यता है। अगर आप मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं या जिस भी विचारधारा को मानते हैं, उसके शादी की मान्यता है। अब बताइए, इस शादी के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज़्यादा लिख रहे हैं। कुछ लोग तो ये लिख रहे हैं कि इन दोनों की जांच होनी चाहिए, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। क्यों भाई, क्या उल्लंघन कर दिया? उनकी आस्था बुद्ध में है, बाबा साहेब में है, अर्जक विधि व्यवस्था में है, तो वो न्याय नहीं करेंगे? अब इस आधार से सोचे तब तो इस देश के 90% लोग मीडिया में नहीं हैं। हम ये जानते हुए भी कि ये झूठ खबरें देते हैं, हम उसको मानते हैं। इस देश के 90% आबादी के लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बहुत कम हैं। किसी ने सवाल उठाया क्या? लेकिन सोचिए, इस शादी के खिलाफ किस तरह की बयानबाजी हो रही है, किस तरह की गाली गलौज हो रही है। इससे क्या साबित होता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। इस देश में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। अभी हमारे मुख्यमंत्री यूपी से हैं, वो जापान गए। उन्होंने वहाँ कहा कि मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मेरा सौभाग्य है कि कपिल वस्तु यूपी से लगा था। भगवान बुद्ध ने जहाँ पहला ज्ञान दिया सारनाथ, वो यूपी में है। भगवान बुद्ध कहाँ जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, वो यूपी में है। सोचिए, तो सारनाथ जो बनारस के पास है, वहाँ भगवान बुद्ध ने पहले ज्ञान दिया था। संकिसा खास महत्व रखता है। उसके बाद तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ भगवान बुद्ध के पैर पड़े हैं। जापान में जाके हम बोल रहे हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी जब दुनिया के किसी देश में जाती हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। सम्राट अशोक का धम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनकी क्या आपत्ति हो सकती है? क्या रोजी रोटी छीनने का डर है? अब तो पुजारी कोई भी हो सकता है। और ये शादी जातिवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। इसको ऐसे भी समझिए। आप पूछिए कि इसका जातिवाद से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। इस देश में शादी को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी अंतर जातीय शादी कर सकता है, कोई भी अंतर धार्मिक शादी कर सकता है, अंतर राज्य शादी कर सकता है। मैंने ये बात लिखी तो मुझे ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गालियाँ दी कि आप अपनी बहन बेटी की शादी कीजिए। उनको इतना बेसिक नहीं पता है कि अंतर्जातीय शादी लड़का लड़की अपनी मर्जी से करते हैं, उसको रोकना अपराध है। अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादातर घर वाले तय करते हैं। इस देश में आज़ादी है, कोई अरेंज मैरिज कर सकता है, कोई शादी अपनी ही जाति में करे, कोई शादी जाति के बैरियर को तोड़ के करे, कोई धर्म के बैरियर को तोड़ के करे, कोई राज्य के बैरियर को तोड़ के करे, कोई अपनी पद्धति अलग बदल दे। इसकी छूट है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल है कि इसके खिलाफ जाट, पटेल, मराठा क्यों नहीं लिख रहे हैं? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के ही लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कहिएगा तो मैं नाम पढ़ के बता दूंगा।
और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूँ जो सोशल मीडिया पर खासकर एक्स पर एक्टिव हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम बदलकर, जो वाल्मीकि समाज का नाम लेकर, भगवान वाल्मीकि की तस्वीर लगाकर बाबा साहेब को उलूल जुलूल बातें कह रहे हैं। ये आईटी सेल के लोग हैं, ये सामने नहीं आ सकते हैं। इस साजिश को समझिए। ये लोग दिखते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और एक शादी से इतनी चिंता, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मैं उस शादी का गवाह भी बना, वहाँ शानदार इंतजाम था। अब कह रहे हैं तिलक क्यों लगाया हुआ है? माता सावित्रीबाई फुले भी तिलक लगाती थीं। कल कहेंगे भगवा क्यों पहन रहे हो? अरे भगवा तो भगवान बुद्ध से आया है। भगवान बुद्ध का भी चीवर का रंग भगवा था। तो सवाल यह है कि आज़ाद देश है, सबको अपनी आस्था का अधिकार है, कोई किसी पर अपनी आस्था उपासना थोप नहीं सकता है। भारत का संविधान कहता है जिसको जिस पद्धति से मन हो वो शादी करे, उस पर संविधान का एक्ट लागू होता है, उस पर डाउरी एक्ट लागू होता है, उस पर 490S का केस लागू होगा। अब कुछ लोग तो श्राप भी दे रहे हैं, जैसे कोई अंतर धार्मिक विवाह कर लेता है तो यही लोग जो इस शादी के खिलाफ है, ये लोग अंतरजातीय शादी के भी खिलाफ हैं, अंतर धार्मिक शादी के भी खिलाफ हैं। कल बिहार के पूर्व विधायक और आरजेडी के युवा नेता सतीश झा जी ने एक तस्वीर लगा दी। लड़का जो है वो एससी कैटेगरी से हैं, वो भी नौकरी करते हैं, लड़की ब्राह्मण समाज से है, जनरल कैटेगरी से, वो भी नौकरी करती हैं। दोनों की पारिवारिक मंजूरी के बाद शादी हुई, उसको भी गाली दी जा रही है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अंतर धार्मिक शादी की है, उन लड़कियों के बारे में अभी से बद्दुआएं दी जा रही है कि इनको सूटकेस में पैक होकर आना है। इसी तरह से बिहार में एक मंडल समाज के युवक ने शादी की अंतरजातीय, जातिवाद इतना था कि उस लड़की के पिता ने उस लड़के की हत्या कर दी और अब वो जेल में है। तो इस तरह के माहौल, और आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है कि हम शादी किस पद्धति से करें, किस विचारधारा से करें, हमारा मन हो तो हम नाचें, हमारा मन हो तो हम ना नाचें, हमारा मन हो तो भोज खिलाएं, हमारा मन न हो तो भोज न खिलाएं। सोचिए, अभी भी वही मनोदशा है जब लोगों को जमीन बेचकर दान दक्षिणा देना पड़ता था। ये भी इस देश ने देखा है, आज भी हो रहा है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब और लाचार लोग हैं, इस देश ने ये भी देखा है कि जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, गिरवी लेकर, सूदखोरों से लोगों को भोज भात करना होता था, मृत्यु भोज करना होता है, शादी का भोज करना होता है। लोग कर्ज में चले जाते हैं। आप इन सब के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ आप नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक सोच रखता है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखता है, तो आपको तकलीफ हो रही है। वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर थी, वहाँ बुद्ध की तस्वीर थी, कबीर की तस्वीर थी, रविदास महाराज की तस्वीर थी, बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर थी। हर शादी को मेरी सलाह है, अगर आप लड़की पक्ष है तो जरूर शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाइए, ये और ज़्यादा बेहतर है। बाकी इस देश में आप किसी भी रिचुअल से शादी करते हैं तो उसको कोर्ट में मान्यता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर, जिनकी सांसें फूल रही है, जिनका दम घुट रहा है, क्योंकि उनको अपने जातीय पेशा को खत्म होने का डर है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये देश तभी आगे तरक्की करेगा जब विज्ञान आएगा। आज ईरान पर हमला कर दिया इजराइल ने विज्ञान के सहारे, और ईरान को पता था कि हमको तैयारी रहना, ईरान भी हम पलटवार कर रहा है। एक लिस्ट आ रही है जजों की, इसमें सारे के सारे नाम जो है वो कुमार लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये भी खबर वायरल है, इसको लेकर भी लोग लिखे। देखिए, श्री एमडी नसीम सिराज,
श्री रंजन कुमार झा, श्री कुमार मनीष, श्री संजीव कुमार, श्री गिरजेश कुमार, श्री आलोक कुमार, श्री राज कुमार, श्री राणा विक्रम सिंह एंड श्री विकास कुमार। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। क्या ये जो सारे जज बन रहे हैं, क्या इन सबके टाइटल्स कुमार हैं या जानबूझ के ऐसा किया गया है? लेकिन इसमें क्या है, कोई भी सरकार में आरटीआई लगा के या संसद में पूछ लेगा कि इसमें SC ST OBC के कितने जज हैं, तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि संवैधानिक दायरे में रहें, किसी भी आस्था, धर्म और जाति को ठेस न पहुंचाएं। और मैं फिर कह दूं, जातिवाद अपराध है भारत में, मनुवाद अपराध है भारत में। इसके बारे में लिखने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। कहीं भी भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, वो ऑफेंस है, अपराध है। अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लिखना आपका संवैधानिक अधिकार है। डरे नहीं। इस देश को बेहतर बनाना है, इस देश को जातिवाद से मुक्त करना है, संविधान को और मजबूत करना है, लोकतंत्र को और मजबूत करना है, तो ये जिम्मेदारी भी नागरिकों को ही लेनी पड़ेगी। और इन दोनों युवा युवती ने ये साबित किया है शादी करके कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना है, अंधविश्वास को ख़त्म करना है और समाज को आगे की तरफ ले जाना है। और संविधान इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, किसी भी पद्धति से आप शादी कीजिए, मान लीजिए अगर आप लोगों के बीच विवाद होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच, तो कहाँ सुलह होती है? संविधान से। अयोध्या मंदिर की सुलह कहाँ से हुई? संविधान से। ये जो अंधविश्वासी और कर्मकांडी लोग हैं, बार बार धमकी देते हैं पुलिस का, ये कहाँ से ताकत मिली है? संविधान से। आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस जो आज बने हुए हैं, ये संविधान की ताकत है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ये जो आप बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, ये संविधान की ताकत है। जब संविधान की ताकत नहीं थी तो कुछ परिवारों तक और कुछ जातियों तक ही सत्ता सीमित थी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।